बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है उसी रिग्रेशन इक्वेशन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। पहले हमने जो पढ़ा था वो रिग्रेशन एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। यहाँ पे देखें y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इससे हमने a फाइंड किया, b फाइंड किया और ये डिपेंड कर रहा है x पे। अब इसी को हम मालूम करेंगे द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन predicting the weight x when given the length। यानी अब हम यहाँ पे x को एस्टिमेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ y। यहाँ पे अब x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसी तरीके से हम a और b की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। अब b के फार्मूले में थोड़ी सी चेंज आएगी। न्यूमरेटर में सेम रहेगा n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। डिनोमिनेटर में पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था b y ऑन x, तो उसमें डिनोमिनेटर में x था, यहाँ पे n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की बजाय y आ जाएगा, n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। इसी तरह ए का फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ पे हमने पढ़ा था y बार माइनस बी एक्स बार। यहाँ पे अब ए का फार्मूला बन जाएगा x बार माइनस बी वाई बार। तो यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन है, इसी तरह हमारे पास ए का फार्मूला बनेगा x बार माइनस बी वाई बार। तो वहाँ पे पहले जो हमने फार्मूला लिखा था a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो ये उल्टा हो जाता है इस तरह, क्योंकि यहाँ पे x जो है डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और y जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये b के नीचे जो हम सबस्क्रिप्ट में एक्स वाई लिखते हैं, तो ये भी हम इसीलिए शो करते हैं कि ये b जो है ये कौन सा b है, यानी कौन सी इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, x ऑन y या y ऑन x। तो यहाँ पे इसलिए सबस्क्रिप्ट में आप b के नीचे x y लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। इसी तरह यहाँ से a निकालेंगे तो a के नीचे भी आप x y लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसमें x जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बाद औक़ात क्वेश्चन में आपको मेंशन किया होगा कि y ऑन x इक्वेशन फाइंड करें या x ऑन y फाइंड करें, तो जो भी वो मेंशन करेंगे उसके मुताबिक आपने इक्वेशन जो है वो मालूम करनी होगी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन। ये जो हम लाइन मालूम करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑलवेज गोज थ्रू द पॉइंट्स x बार y बार द मीन्स ऑफ द डाटा। यानी ये जो हम रिग्रेशन इक्वेशन ड्रॉ करते हैं इसमें ये जो x का मीन है और y का मीन जो है ये उस लाइन के ऊपर जो है वो लाई करेंगे। इसी तरह सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। यानी ये हमने पीछे एक, आपको याद है, न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने कॉलम बनाया था y माइनस वाई एस्टिमेट और इसका सम हमने देखा था कि सम जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि sum of the deviation of the observed values of y from the least square line always equal to 0। तो जब भी आप ये इक्वेशन मालूम करेंगे तो इसमें जब आप इसका डिफरेंस निकालेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, तो इसका सम हमेशा 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो फिर आपकी इक्वेशन जो है वो करेक्ट नहीं होगी। फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन of the observed values from the least square regression line is minimum। इसका मतलब यह है कि उसी कॉलम को जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो मिनिमम होगा। यानी इसके अलावा कोई भी आप एस्टिमेटेड इक्वेशन अगर मालूम करेंगे तो उसमें जो है उसका जब आप सम ऑफ स्क्वायर लेंगे तो इसकी वैल्यू उस सब से कम होगी। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन
is always minimum or least. फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी इसमें आ जाती है, द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ random sample is the line of best fit because A and B are the unbiased estimates of the parameters alpha and beta. तो ये जो हम लीस्ट की लाइन मालूम करते हैं इसको हम कहते हैं कि ये बेस्ट फिट है। ये इस वजह से बेस्ट फिट है कि इसमें जो ए और बी एस्टिमेट हैं, ए जो है ये अल्फ़ा का एस्टिमेट है और बी जो है ये बीटा का एस्टिमेट है। ये दोनों एस्टिमेट्स जो हैं ये अनबाइज्ड होते हैं। तो अनबाइज्ड का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास गुड पॉइंट एस्टिमेटर की एक प्रॉपर्टी है कि अच्छा एस्टिमेटर के अगर वो अनबाइज्ड है तो वो गुड पॉइंट एस्टिमेटर होता है। तो ये दोनों के दोनों हमारे पैरामीटर्स जो हैं ये अनबाइज्ड होते हैं। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन के लिए जो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इनको भी आपने तैयार करना है। ये भी अक्सर पेपर में वो पूछ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन जो है वो मालूम करें। फिर इसके आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिग्रेशन और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। ये आपने पीछे जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट मालूम किया था, जिसमें एस नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखा था y.x। तो हमारा जो पैरामीटर होता है उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिग्मा y.x। तो इसके एस्टिमेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं s के साथ, s इज इक्वल टू y.x। तो इसकी जो डेफिनेशन है, द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज डू नॉट ऑल फॉल ऑन द रिग्रेशन लाइन बट दे स्कैटर अवे फ्रॉम इट। यानी हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं, जो हम एक लीस्ट के लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमारी तमाम ऑब्जर्व वैल्यूज़ उस लाइन के ऊपर लाई नहीं करती। कुछ लाइन के ऊपर लाई कर रही होती हैं, कुछ लाइन के नीचे, यानी उस लाइन के इर्द गिर्द कहीं स्कैटर्ड फॉर्म में ड्रॉ हो रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये इसकी डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ स्कैटर of the observed values about the regression line is measured by what is called the scattered standard deviation of the regression or the standard error of the estimate of y on x। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं ये लाइन के राउंड अबाउट कितनी स्कैटर्ड है। जितनी ये लाइन के करीब होंगी उतनी हमारी स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो है वो कम होगी, जितनी ये स्कैटर्ड होंगी, दूर दूर होंगी, उतनी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होगी। तो इसका मतलब है कि जो ये स्टैंडर्ड एरर है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये मेजर करता है कि हाउ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू स्कैटर्ड अबाउट द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, कि ये जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं ये एस्टिमेटेड लाइन के इर्द गिर्द कितनी दूर दूर तक फैली हुई है। इसके बाद इन्हीं टॉपिक्स पे अब आपने प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में आपने ये हमें न्यूमेरिकल्स कुछ दिए हुए जो आपने करने हैं। फर्स्ट देखें यहाँ पे 10.6 गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ वैल्यूज़, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन, उसी तरह आपने इसमें ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है और फिर इससे लीस्ट स्क्वायर लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मालूम करनी है। फिर वो कहता है फाइंड द प्रिडिक्टेड वैल्यूज ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू, ये x की वैल्यूज दी हैं। तो जब आपके पास लाइन मालूम हो जाएगी तो फिर आपने x की जगह ये वैल्यूज पुट करके वहाँ से आपने y की वैल्यूज जो है वो मालूम करनी है। फिर सी पार्ट में वो कहता है यूज द प्रिडिक्टेड वैल्यूज फाउंड इन बी टू फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट, कि ये जो वैल्यूज आपने मालूम की हैं प्रिडिक्टेड वैल्यूज, फिर इसको यूज़ करके आप स्टैंडर्ड एरर मालूम करें। तो स्टैंडर्ड एरर के लिए जो हमने फार्मूला याद है आपको, पीछे क्वेश्चन एग्जांपल में यूज़ किया था, y माइनस वाई हैट का आप कॉलम बनाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके फिर आप वो स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला यूज़ करके यहाँ से आपने स्टैंडर्ड एरर जो है वो इसका मालूम करना है। तो इस तरह ये एक